आज सिविल सर्वेंट्स डे है और आज मैं आपको 7 साल पहले सरकार द्वारा लिए गए एक कदम की ओर वापस आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 1 मई 2017 को सरकार ने सभी ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स को अपनी गाड़ियों से जो लाल बत्ती होती है उसे बंद करने का निर्देश दिया था। और ये जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था वो हमारी जो इंटरनल सोसाइटी में जो डिस्कशंस होती थी इस बात को लेकर उसका एक परिणाम था, क्योंकि जनता ने लोगों ने पहले ही इस बात पे एक कंक्लूज़न निकाल लिया था। हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके थे, ये जो लाल बत्ती का कल्चर है ये ब्रिटिश के ज़माने का है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए इसे बंद होना चाहिए। और इसी वजह से फिर सरकार ने अपने जो निर्देश जारी किए और उसके बाद से 1 मई 2017 से ये लाल बत्ती का कल्चर ख़त्म हो गया है। उसी प्रकार इस समय जो सिविल सर्वेंट्स की जो नियुक्ति की हमारी जो प्रक्रिया है, इस पे हम अगर डिस्कशन की शुरुआत करें और एक चर्चा की शुरुआत कम से कम करें कि क्या हमारा जो वर्तमान में जो ये पैटर्न है हायरिंग का, सिलेक्शन का, इसमें बदलाव होने चाहिए, संशोधन होने चाहिए। तो अगर हम इस विषय पर कोई निष्कर्ष पे पहुँचे तो शायद भविष्य में इस पे भी जो भी सरकार में जो भी लोग सरकार में बैठे होते हैं इस पे चर्चा कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप दो सिक्के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप एक पहलू देखें तो कि दुनिया में किसी भी देश में राजनेता कोई भी हो, पार्टियां कोई भी हो, जो तंत्र है वो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं और ये जो क्रेडिट है, ये श्रेय उनसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि जो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो केवल एक इकोसिस्टम देने का काम करती है, लेफ्ट राइट वॉटेवर। लेकिन जो मूल तंत्र है, जो प्रोसेस है, उसको चलाने का काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो ये जो क्रेडिट है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो उनका श्रेय है, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता, तंत्र वो ही चलाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रणाली में, इस सिस्टम में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ संशोधन होने की आवश्यकता है। समय समय पर हर तंत्र में चेंजेस चाहिए, संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी है, इस सिस्टम में भी कुछ लूप होल्स हैं और धीरे धीरे इसमें बदलाव होने चाहिए। जैसे कि लाल बत्ती का कल्चर, हर किसी को ये पता था कि ये आज नहीं तो कल ही तो जाएगा और जाना ही चाहिए, और उसके बाद फिर उसमें नियम लिए गए। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा हायरिंग प्रोसेस है, इस पे हम एक बार एक समाज के रूप में सोचें कि क्या ये प्रोसेस है। ये 3 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था लिंक्डइन में, वो लिखी गई थी एक एक्स आईपीएस ऑफिसर के द्वारा। और वो एक आईआईटी कानपुर के इंजीनियर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, और उन्होंने कुछ कॉर्पोरेट्स में भी काम किया था। और एक बहुत ही एक ओपन लेटर काइंड ऑफ उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था, वो काफ़ी वायरल हुआ था लिंक्डइन पे। उन्होंने ये कहा कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में हर साल हम 25,000 करोड़ केवल इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में हम एक्सपेंड कर देते हैं। क्या ये इतना ये जो अमाउंट है, केवल हम जो एग्ज़ाम के प्रोसेस पे हम लगाते हैं, इसको सेविंग किया जा सकता है, इसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, ये पूरा जो प्रोसेस है। तो ये आज की जो हमारी प्रणाली है, इसमें हम सिलेबस टेस्ट कर रहे हैं। हम किसी जो कैंडिडेट है उसकी इंटीग्रिटी नहीं चेक कर रहे हैं, हम उसकी लीडरशिप स्किल्स चेक नहीं कर रहे हैं तब जब हमें इस सिलेबस के आधार पर, जिसे हम रिटन टेस्ट में सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनकी हम जांच करते हैं कि उनके अंदर एप्टीट्यूड है, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। और ये एक तरह का एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस गलत हो जाता है। क्यों मैं इसे गलत कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके दरवाजे पर अगर 5 लोग आते हैं, उन 5 लोगों में से आपको कोई 1 या 2 कॉम्पिटेंट पर्सन चुनना है, तो आपके पास ये सैंपल यहाँ बहुत लिमिटेड है। ये हो सकता है कि कई 10-15 लोग जो आपके गेट तक नहीं पहुँच सके थे, वो उनमें से कई लोग कहीं ज़्यादा सक्षम थे, लेकिन वो इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि पहले आपने ये जो छाँटने का, ये जो एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज़ किया, वो आपके रोट लर्निंग पे आधारित था। वो जो रिटन टेस्ट होता है, 3-4 घंटे का पेपर होता है, उसमें आप जांचते हैं उनकी सिलेबस पे पकड़ कितनी है, और वही पुराना सिस्टम जो एजुकेशन का है हमारा, एग्जामिनेशन बेस्ड, उस पर ही हम जांच करते हैं। उसके बाद जो लोग फर्स्ट राउंड से जो प्रीलिम्स होता है उससे क्लियर करके आते हैं, क्रैक करके जाते हैं, उसके बाद उन लोगों में से हम फिर ओरल टेस्ट करते हैं, ये जो वर्बल जो भी होती है इंटरव्यू टेस्ट,
और ग्रुप डिस्कशंस होता है। मैंने कभी दिया नहीं है ये एग्ज़ाम, इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं कि एक रिटन टेस्ट होता है प्रीलिम्स में, फिर मेंस होता है और फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। और ऐसा सुना गया है कि राउंड टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इंटरव्यू पैनल्स बैठे होते हैं। तो तरीका जो है सेकेंड राउंड में वो फेयर है और बहुत ही रिगरस एक राउंड होता है किसी को टेस्ट करने का, लेकिन वो सेकेंड राउंड में होता है। ये सेकेंड राउंड तक आप पहुंचते तब है जब आप फर्स्ट राउंड को क्रैक करते हैं। और फर्स्ट राउंड को क्रैक करने का तरीका वही है कि आपने कितना सिलेबस पढ़ा है और आप कितना लिख पाते हैं एग्ज़ामिनेशन में। और बेसिकली फ़र्स्ट राउंड में जहाँ से आप फिर सेकेंड राउंड जाएंगे, फर्स्ट राउंड में जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होकर आते हैं उनकी एप्टीट्यूड को, उनके लीडरशिप स्किल्स को, और सबसे बड़ी बात उनकी इंटीग्रिटी को जांचने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। यहीं पे हमारी चूक हो रही है। इसीलिए क्योंकि हमारे पास अभी कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि जो हाईएस्ट इंटीग्रिटी वाले पर्सन्स जो हैं वो हमारे सिविल सर्वेंट्स बने, ब्यूरोक्रेट्स बने। इसीलिए आपको कई औसत दर्जे के लोग वहाँ पे देखते हैं और कई केसेस आते हैं करप्शन के, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की न्यूज़ सुनने को मिलती है। और उनके अंदर कई बार हम ये कहते हैं ना कि पुराने ब्यूरोक्रेट्स, पुराने जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते थे वो सेल्फलेसली काम करते थे। आजकल हर कोई भी अफसर जाता है, किसी को डांटने भी जाता है कर्मचारियों को, तो एक कैमरा लेकर जाता है, क्योंकि वो पोस्ट इंटरनेट की दुनिया में पले बड़े हैं, उन्होंने वही दुनिया देखी है। और उनके अंदर भी वही एक भूख है फेम हंगर का, जो कि ब्यूरोक्रेट से हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले। पुराने जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स होते थे वो अगर उन्हें कुछ गलत लगता था, कहीं गाड़ी अगर गलत पार्क कर दी गई है, उस गाड़ी को उठाकर टो करके कहीं और रख दिया गया, तो इस तरह की जितने भी जो दंडात्मक कार्रवाई भी होती थी वो उनका ध्यान उस फोकस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे होता था। लेकिन आज अगर किसी गाड़ी को, अगर किसी अफसर को उठाना हो तो कैमरा ज़रूर लेकर जाते हैं और अपने किसी असिस्टेंट को ज़रूर बोलते हैं कि ये वीडियो बनाना। और मैं किसी को डांट रहा हूँ, किसी जूनियर किसी अफसर को, किसी कर्मचारी को, तो कैमरा इधर से मेरे पे फोकस करना, उधर ये जूम करना और 2-3 एंगल से कट शॉट्स लेना, फिर एडिट करके वो फिर वायरल होगा इंटरनेट पे। ये सब बातें हम पहले एक्सपेक्ट नहीं करते थे ब्यूरोक्रेट से, सिविल सर्वेंट से, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स पे, लेकिन आज ये हो रहा है क्योंकि वो जो हमारे लोग हैं जो इस प्रोसेस से चुन के आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पोस्ट ये Y2K एरा के हैं। तो अब इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये हमारा सिस्टम अभी इन लोगों को ज़्यादा मौका दे रहा है। और कई ऐसे लोग जो सेल्फलेस हैं, जो अपने 11th-12th क्लास से ही, जिन लोगों ने अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया कि मुझे केवल सोसाइटी को सर्व करना है, अपने कंट्री को सर्व करना है, विश्व को एक बेहतर विश्व बनाना है, ऐसे लोग कई मौके पे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक एक्सीलेंस जो हमारा है मॉडल तरीका कि सिलेबस में को पढ़ के जो उस सिलेबस के आधार पे जो टॉप परसेंटाइल लाएंगे, उसमें वो पीछे रह जाते हैं कभी कभी। लेकिन कॉम्पिटेंसी की बात करें तो हमें वैसे ही लोग चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये तरीका कि सिलेबस पढ़ के और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना, ये उस टाइम का है जब गूगल नहीं था, जब इंटरनेट उतना विकसित नहीं था और सब कुछ आपको अपने दिमाग में स्टोर करना पड़ता था। इसलिए आप रट्टा मारते थे और वही आप एग्ज़ाम में लिखते थे तो आपको नंबर आते थे। लेकिन आज ये तरीका बदलना चाहिए, और चूँकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए वही प्रोसेस, हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है हमारे सिविल सर्वेंट्स का, वही चलता रहा है। तो इसलिए इस विषय पर कम से कम हम लोगों को एक चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। बाकी ऐसे कई विषय हैं, आज सिविल सर्वेंट स्टेज ऐसा है, बाकी और भी कई विषय हैं, जैसे कि आप 2018 में देखें तो 192 करोड़ जो हमारे ट्रेनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स पे लगा है, यही आंकड़े मैंने देखा कि 2-3 साल के बाद 288 करोड़ हो गया। और अगर अभी रिसेंट आंकड़े की बात करूँ तो ये और भी बढ़ गया। तो ये भी कट डाउन हो सकता है, ये सब चीज़ें भी जो हैं ये भी ऑप्टिमाइज़ हो सकती है, लेकिन वो सब सेकेंडरी बातें हैं। ये तब की बात है कि बाकी जगह जहाँ पे भी लैप्सेस हैं हम उस प्रोसेसेस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये तब की बात है कि जब वो आप आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर आप बन गए, उसके बाद जो तंत्र है उसको आप ठीक कर रहे हैं। मैं सीधे तरीके से स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, उस पे ही एक अपना विचार रख रहा हूँ कि वो तरीका आज के समय में ठीक नहीं है।
और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कई देशों में ये जो सिविल सर्वेंट्स का तरीका, इसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अब दिया जा रहा है। कई प्रोसेसेस, कई सिस्टम्स में 1 साल के लिए आइए, आप ये काम कीजिए, जाइए। तो कोई वैलर आपको एसोसिएट नहीं करने दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ एक लाइफ लॉन्ग वैलर है। किसी भी विद्यार्थी से पूछिए, होना भी चाहिए, उसमें कोई वो बात सही है कि किसी भी आप स्टूडेंट से पूछिए 11th-12th में, उसके लिए जो हाईएस्ट अचीवमेंट है लाइफ का, सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। ये बहुत अच्छी बात है। उस एग्ज़ाम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर अपने जीवन में आपने क्रैक किया है, आप भारत में हैं, तो यू हैव प्रूवन योरसेल्फ इन योर लाइफ, और उस अचीवमेंट का सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन आने वाले समय में ये सिस्टम जो है, ये कितना रहने वाला है और कितना बदलने वाला है, इसके बारे में हमें अभी से सोचना चाहिए। बाकी के देशों में ये चीज़ जो है, ये जो प्राइड और वैलर एसोसिएटेड थी, इसे अब लोग बाईगॉन एरा की बात कर रहे हैं और इससे दूर हट रहे हैं। और कई देशों में ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे दिया जा रहा है कि आप एक साल 2 साल आप आइए, आप सेवा कीजिए, उसके बाद आप कुछ और कीजिए अपने जीवन में, और ये फिर किसी और के पास चला जाएगा। तो ये चीज़ धीरे धीरे यहाँ भी धीरे धीरे होगी, जैसे, क्योंकि जो बाहर होता है वो यहाँ भी होता है। हम उसके लिए भी तैयार नहीं है, और हमें ऐसे जो लोग चाहिए, निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली, जो हमारे पास जो यंग लीडर्स हैं, जो वास्तव में हमारी सिस्टम से जुड़कर और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करके देश और समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कभी कभी वो इस सिस्टम के फर्स्ट स्टेप में ही वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप आज भी वही है, कंपटीशन दीजिए, रिटन एग्ज़ाम दीजिए, सिलेबस आपने कितना पढ़ा है, कितना रटा है आपके दिमाग में, उसे प्रोड्यूस कीजिए। एग्ज़ाम में अगर 99 परसेंटाइल आपको आए, अच्छे नंबर आए, तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे, जहाँ फिर उसके बाद फिर आपकी पारदर्शिता के साथ आपकी जो ओरल वर्बल इंटरव्यू राउंड है वो होगा, GDPI, वो सब जो भी है, ग्रुप डिस्कशंस, वो सब जो राउंड होते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड तो वही है, प्रीलिम्स, जहाँ से आप जाएंगे दूसरे राउंड में, और जो प्रीलिम्स का राउंड है वही पुराने स्टाइल में चल रहा है। तो इसलिए ये जो स्टार्टिंग का ही जो फर्स्ट स्टेप है, मुझे लगता है हमें उस पर सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान क्या हो सकता है, एक समाज के रूप में हमें सोचना पड़ेगा। किसी के पास कोई क्लियर कट इसका समाधान नहीं है। मैं एक सुझाव ये रख सकता हूँ कि स्कूल के इनिशियल डेज से, ये केवल एक 12th के बाद आपने, ग्रेजुएशन के बाद आपने एक एग्ज़ाम दिया और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो, ये ठीक नहीं है। इनिशियल डेज से आप स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 5 के बाद धीरे धीरे जब कोई बच्चा बड़ा होने लगता है, और जब टीन्स में आने लगते हैं, तो वहाँ से 5th, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, स्टूडेंट बड़ा होता है, उन्हें उस स्कूल में पॉइंट बेस्ड सिस्टम हम कर सकते हैं कि हर क्लास, जैसे जैसे वो बड़े हुए, कितना उनके अंदर ये देखा गया एप्टीट्यूड, क्या उनकी रुचि खेलों में है, क्या उनकी रुचि इंटरनेशनल अफेयर्स में है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 6th, 7th, 8th क्लास में, बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, उनका ध्यान होता है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कुछ ऐसे से हैं मेधावी लोग। कुछ बच्चों का ध्यान होता है कि ओलंपिक्स में कौन है मिडिल टैली में, कौन जीत रहा है। तो ऐसे बच्चों का ध्यान खेल में हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में ही ये चाहते हैं कि मैं सिस्टम से जुड़ूंगा और मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कॉर्पोरेट में काम नहीं करूंगा, मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। ऐसे हैं बच्चे। 9th, 10th, 11th, 12th में भी ऐसे बच्चे हैं। कुछ बच्चों की रुचि विज्ञान में होती है कि मुझे आजीवन यही करना है। तो वो जो अर्ली स्टेजेस में जो भी बच्चे हैं, उनके एप्टीट्यूड रुझान को देखकर एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम किया जा सकता है, जिससे कि जब तक वो ग्रेजुएशन तक आएँ, 12th क्लास तक आएँ, तो एक एक्यूमुलेटेड पॉइंट से पता चल सकता है इस स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, इस फलाने स्टूडेंट में इनकी एप्टीट्यूड इस सेंस में कितनी है, इनकी इंटीग्रिटी कितनी है। एक स्कोर तो हम बना ही सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। कम से कम इस विषय पे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे तो कि ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये कोई स्कोप नहीं हमें देता कि फर्स्ट राउंड में हाउ आर यू टेस्टिंग समवंस इंटीग्रिटी एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि वो अगले 30-40 साल देश और समाज के सिस्टम से जुड़ने वाला है। कितनी उसमें उनमें इंटीग्रिटी है, कितनी लीडरशिप स्किल्स है। क्या ये 2-3 साल में जब वर्दी आएगी तो क्या ये रोब में आ जाएगा?
और ये अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा, या फिर ये लाइफ लॉन्ग एक लंबी रेस का घोड़ा है और ये बना है लाखों में एक, जैसे 1% लोग सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं, उस 1% के लायक ये है कि इसके लिए ऑलवेज जो प्रायोरिटी होगी अपने जीवन में, वो देश और समाज को ये प्रायोरिटी देगा। तो ये क्या आप वर्तमान के सिस्टम से ये टेस्ट कर सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए हमें इस हायरिंग प्रोसेस, जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है, उसे सोचना चाहिए। और यही मैं चाहूँगा कि आज सिविल सर्विसेज जो डे है, इस पे हम इस एक चर्चा की शुरुआत भर करें, कम से कम शुरुआत करें। लेट द डिस्कशन स्टार्ट।